नगर विकास एवं आवास विभाग माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांगा नहीं है। राज्य में आप अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में और उत्तम प्रबंधन के कारण राज्य की आर्थिक विकास में शहर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकार अपने संसाधनों के अंतर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण के लिए सतत एवं निरंतर प्रयत्नशील है। बिहार की शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत कार्यरत है, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों के सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा माइक से थोड़ा नजदीक आके बोलिए, सुनाई देगा। विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी एवं आम लोगों की सुविधा के आलोक में संचालित मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में से 3 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नंबर 1, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। राज्य के शहरी क्षेत्र में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध जल नल जल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू है। इस योजना अंतर्गत स्थानीय नगर निकाय बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकाय के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजक उपलब्ध कराया जा रहा है। नंबर 2, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। राज्य के शहर क्षेत्र में वासित परिवारों को पक्की नाली गली की योजना से मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चित योजना लागू है। योजनाओं के प्रथम चरण में कच्ची नाली गलियों के पक्कीकरण की योजना को लिया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में पूर्व से निर्मित नली गली जीर्णोद्धार का योजना लिए जाने का निर्णय लिया गया है। शौचालय निर्माण घर के सम्मान निश्चय योजना के स्वच्छ भारत मिशन शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगर विकास क्षेत्र में स्थिति सभी शौचालय विहीन घरों को शौचालय की व्यवस्था के लिए योजना की मंजूरी प्रदान की गई है एवं योजना राज्य सरकार के शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय में भी शामिल है। महोदय, जल संरक्षण वाटर प्रिजर्वेशन राज्य के घटते भूजल स्तर को जल संकट को ध्यान में रखते हुए नगर विकास आवास विभाग द्वारा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन योजना का कार्यान्वित किया जा रहा है। तत्कालीन समाधान हेतु सभी नगर निगम को प्रत्येक 2 वार्ड पर एक स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर, वैसे वार्ड जहां ट्यूबवेल के रूप में वाटर सोर्स उपलब्ध है वहां परंतु पाइपलाइन नहीं बिछाया जा चुका है, तो वैसे वार्डों में तत्काल सामुदायिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दीर्घकालीन समाधान हेतु राज्य के सभी शहर निकायों में तालाब पोखरों के उड़ाही एवं वृक्षारोपण एवं कार्य योजना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु वाटर सोर्सेज के नजदीक सोख्ता का निर्माण, पार्क, खेल के मैदान एवं अन्य खुले सार्वजनिक स्थानों पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु सोख्ता निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टर सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का
बिहार बिल्डिंग बाईलॉज में प्रावधान किया गया है। राज्य योजना के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आउटफॉल नाला निर्माण, राज्य के शहरी क्षेत्र में छोटे नालियों का निर्माण मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से हो रहा है, परंतु आउटफॉल ड्रेन का निर्माण नगर निकायों में आधारभूत संरचना के आधार से निश्चित योजना अभाव में निश्चित योजना से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप नगर निकायों में आउटफॉल ड्रेन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सहरसा, सासाराम, फुलवारीशरीफ, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी एवं छपरा शहरों में जल जमाव की समस्या को निदान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 42 नगर निकायों में बड़े आउटफॉल नाला निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। नागरिकों की सुविधा अंतर्गत सम्राट अशोक भवन, राज्य के शहरी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं यादी हेतु बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराया जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल कार्यरत 142 नगर निकाय में अब तक 96 नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष नगर निकाय में योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। स्ट्रीट लाइट, राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम EESL के साथ राज्य सरकार द्वारा MOU हस्तांतरित किया गया है। तदुपरांत EESL और सभी नगर निकाय के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्तांतरित करते हुए EESL द्वारा कार्य कर दिया गया है। सर्वे के अनुसार सभी नगर निकायों में कुल 5,70,000 स्ट्रीट लाइट अधिस्थापित किया जाना है। इसमें से अब तक 3,22,466 स्ट्रीट लाइट अधिस्थापित किया जा चुका है। अधिस्थापित के कार्य दिसंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सौदागृह, कई नगर निकायों में विद्युत सौदागृह का जीर्णोद्धार तथा कन्वेंशन सौदागृह निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। नगर पंचायत रिविलगंज में 4 फेरी कन्वेंशन सौदागृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी जिला पदाधिकारियों से जिले में संबंधित नगर निकाय में सौदागृह निर्माण हेतु भूमि का विवरणी के साथ प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निश्चित अतिरिक्त सौदागृह की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बस स्टैंड, राज्य में 39 नगर निकाय में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 24 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT निर्माण कार्य जून 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। जल जीवन हरियाली अभियान, राज्य में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पोखर, तालाब की उड़ाही जीर्णोद्धार, कुएं की उड़ाही जीर्णोद्धार, सोख्ता निर्माण तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक कुल 122 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 497 योजना का शिलान्यास हो चुका है। उक्त में के अतिरिक्त राज्य के शहरी क्षेत्र में उत्पन्न जल संकट की समस्या को अस्थायी निदान हेतु जल संचय कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में तालाबों की उड़ाहीकरण एवं वृक्षारोपण की योजना
स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में नगर निगम दरभंगा में 9 तालाबों एवं मुजफ्फरपुर में 3 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। हरित स्थल पार्क का विकास, फुटपाथ का निर्माण आदि कार्य अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत किया जाना है। इसके तहत कुछ 27 नगर निकायों में 64.94 करोड़ की पार्क निर्माण की योजना स्वीकृत है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत स्वच्छता के सुदृढ़ करने में राज्य के सभी कार्यरत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 को सभी शहरी निकाय में लागू कराया गया है तथा राज्य के प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 के निर्माण किया गया है, जिसके तहत शहरों में निर्माण के दौरान निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन एवं निष्पादन तथा दंड की प्रक्रिया को समाहित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्रत्येक घर को सूखा और गीला कचरा अलग अलग कराया जा रहा है। इसके लिए सभी वार्डों में प्रत्येक घरों में नीला और हरा कूड़ेदान वितरित किया जा रहा है। संग्रहित कचरों के अलग अलग कर कंपोस्ट पिट के माध्यम से खाद तैयार कराया जाता है। सबके लिए आवास हर योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून 2015 में दी गई थी। इस योजना के तहत 4 घटकों में शहरी क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों के कम से कम 30 वर्ग मीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। HFF योजना के 4 घटक लाभार्थियों आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण, इस घटक के अंतर्गत राज्य के सभी 142 नगर निकायों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 2,95,284 घरों का निर्माण किए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से 1,26,388 आवासीय इकाइयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाना है। इसके लिए 1,50,000 रुपया भारत सरकार तथा 50,000 रुपया राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजनाओं के मिशन अवधि 2015 से 22 तक है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक केंद्रांश की राशि 12,55,78,1,255 करोड़ 46,28,000 रुपया एवं इनके अनुपालित राज्यांश राशि 368 करोड़ 11,54,000 रुपया संबंधित नगर निकाय लाभुकों को विमुक्त कर दिया गया है। स्वस्थान स्लम पुनर्वास योजना, इस घटक के अंतर्गत स्लम वासियों को औपचारिक शहरी व्यवस्था के लाते हुए इसमें पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए स्लमों के अंतर्गत भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाना है। स्लम पुनर्वास के लिए निजी भागीदारी का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए केंद्र द्वारा 1 लाख रुपया प्रति आवास के दर से अनुमान्य है। ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी, इस
घटक के तहत पात्र शहरी गरीब द्वारा आवास के निर्माण हेतु 6 लाख रुपए से गृह ऋण का ऋण आधारित सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। भागीदारी किफायती आवास इस घटक के राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भागीदारी के बनाए जा रहे हैं। पक्का आवास एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किफायती दर से ईएसवी वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार अपनी एजेंसी अथवा उद्योग सहित निजी क्षेत्र में 7 भागीदारों के माध्यम से किफायती आवास परियोजना के तैयार कर सकती है। ऐसी योजना में 1,50,000 दर से केंद्रीय सहायता ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए उपलब्ध होगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना राज्य के सभी नगर निकाय में भी लागू किया गया है। योजना के अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत शहरी गरीब युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। सेंटर फॉर अर्बन होमलेस के तहत 48 आश्रय स्थल विभिन्न नगर निकायों में निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 35 का संचालन किया जा रहा है तथा जगहों पर होमलेस निर्मित 41 रैन बसेरा में से 39 का संचालन किया गया है। 2 निर्माणाधीन है। रैन बसेरा सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत एरिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है। फुटपाथ दुकानदारों के हितों में देखरेख हेतु बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता 2017 के तहत सभी नगर निकाय को टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन किया गया है। नगर निकाय के पास वेंडिंग जोन निर्माण के प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कर दी गई है। सभी नगर निकाय को टाउन लेवल तीसरे का गलत किया जा चुका है। अटल नवीकरण योजना शहरी परिवर्तन मिशन यह योजना राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय तथा मुजफ्फरपुर एवं छपरा 14 नगर परिषदों पर बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, देहरी, जमालपुर, बोधगया कार्यान्वित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए स्वीकृति राशि का 50% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं शहरी के लिए 20% संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए स्वीकृत राशि का 1/3 राशि केंद्र सरकार द्वारा, 20% संबंधित नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अमृत योजना के अधीन राज्य के 21 नगर निकाय हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी एवं मुंगेर में आवासित सभी परिवारों को जलापूर्ति हेतु कुल राशि 22 करोड़ 37,48,419 लाख लागत व्यय पर 36 जलापूर्ति योजना कार्यान्वित है। इसमें 5,79,704 घरों में पेयजल हेतु जल का कनेक्शन दिया गया है। अमृत योजना अंतर्गत जल जमाव की निकासी हेतु 3 शहर मुजफ्फरपुर, पटना, बेउर, मीठापुर एवं भागलपुर में कुल 240 करोड़ 2,63,000 रुपया लागत व्यय पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। अमृत योजना में 21 शहरों के लिए राशि
राशि 3627.35 लाख, लागत व्यय 29 पार्क विकास योजना कार्यान्वित है। अमृत के अधीन स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु केंद्रांश की राशि 36,99,364 रुपया एवं राज्यांश की राशि 22,50,778 रुपया अर्थात कुल राशि 59,50,122 रुपया कार्यान्वित एजेंसी नगर निकाय को विमुक्त किया जा चुका है। अमृत योजना के कार्यान्वयन सभी योजना में 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी, इस योजना के अंतर्गत राज्य के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहारशरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके तहत प्रत्येक शहर में 5 वित्तीय वर्ष में कुल 1,000 करोड़ राशि आवंटित की जाएगी। इसके केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की भागीदारी 50-50% अनुपात में है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहारशरीफ शहर में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु एसपीवी का गठन कर लिया गया है। भागलपुर के लिए 382 करोड़, मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड़, पटना के लिए 380 करोड़ एवं बिहारशरीफ के लिए 110 करोड़ रुपया आवंटित की जा चुकी है। एडीबी संपोषित योजना भागलपुर फेज 1, भागलपुर फेज 2, गया फेज 1, गया फेज 2 एबीडी संपोषित जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। इस योजना के क्रमशः 493 करोड़, मात्र 293.57 करोड़, 57 लाख रुपया, मात्र 376.21 करोड़, मात्र एवं 64.91 करोड़ मात्र की लागत पर स्वीकृति है। गया सीवरेज योजना की स्वीकृति 370.67 करोड़ पर दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनएमसीजी द्वारा सीवरेज नेटवर्क में एसटीपी के 15 योजना, इंटरसेप्शन एवं डाइवर्सन एवं एसटीपी की 15 योजना, रिवर्स फ्रंट डेवलपमेंट की 1 योजना एवं घाट सौंदर्यीकरण की 2 योजना, कुल 33 योजना की स्वीकृति किया गया है। कुल राशि 5,664.70 करोड़ है। इसमें 22 योजना 4,397.24 करोड़ का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 11 योजनाएं 1,287.12 करोड़ हेतु निविदा से संबंधित कार्य किया जा रहा है। स्वीकृति हेतु 33 योजनाओं में से 12 योजनाओं पटना शहर का है, जिसमें कुल राशि 35,177.42 करोड़। इसमें से सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस योजनाओं में पूर्ण होने में गंगा का निस्तारित होने वाले गंदे पानी एवं सीवरेज से मुक्ति मिलेगी। इसमें गंगा का पानी निर्मल होगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना, 13,365.77 करोड़ की अनुमानित लागत से पटना और मेट्रो परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2019 को प्रदान की गई थी। यह परियोजना भारत सरकार के मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के तहत इक्विटी शेयर मॉडल पर आधारित है, क्रियान्वित की जा रही है। इसमें से एसपीवी पटना मेट्रो का कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। केंद्र, राज्य और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच योजना का क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। उल्लेखनीय है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के में कुल लागत 20-20% हिस्सा इक्विटी के अब केवल
मूल हाँ, अब केवल मूल जो हेडिंग्स है, जो योजनाएं सब है, उसका जिक्र करते हुए आपका तो सबसे महत्वपूर्ण अंश अंत में। पटना महानगर क्षेत्र अधिकार की उपलब्धि। अधिसूचित मास्टर प्लान 2021 के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 392 दिनांक 11/9/2014 के आलोक में पटना महानगर प्राधिकार का गठन किया गया है। पटना मास्टर प्लान 2021 का क्षेत्रफल 1164 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 7 शहरी क्षेत्र, जिसमें से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद आदि 13 सीडी ब्लॉक, बेटा वगैरह को लिया गया है। अब तो 1 मिनट में खत्म करना है। ये सब आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। केवल अंत वाला जो है चलाने वालों ने वाला अतएव नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए द्वितीय वर्ष 2020-21 के व्यय वहन पर कुल 72 अरब 13 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपया का उपबंध मांग संख्या 48 के अंतर्गत प्रस्तुत है, जिसके स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के आलोक में राज्य योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है। इसमें स्थापना प्रतिबद्ध व्यय के लिए 37 अरब 55 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपया तथा स्कीम व्यय के लिए 34 अरब 98 करोड़ रुपया का प्रस्ताव है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी देने की कृपया